So how we create a short film? सो गाइस, ये जो BTS है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो BTS हम लोगों ने काफ़ी कम बजट में और काफ़ी लो चिप कैमरा में हम लोग इसको शूट किया है। तो भैया देखो, BTS को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो BTS को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखो, अभी मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कैसे कैसे हमने इस फ्रेम को निकाला और कैसे इस शॉर्ट फिल्म को एक अच्छा जो लास्ट होप हमारा जो शॉर्ट फिल्म था उसको कैसे हमने रिक्रिएट किया, वो भी एक छोटे से रूम में और एक छोटे से कैमरे से, और हमारा बहुत ही बजट चीपर कैमरा। आई मीन इट्स नॉट अ बिग फुल फ्रेम कैमरा, इट इज़ small APS-C sensors and just like Canon M50 and Sony ZV-E10, ये दोनों ही हमारा क्रॉप सेंसर हमारा ये है जो कैमरा जो है। सो गाइज अभी हम लोग या फिर 80D यूज़ करेंगे या तो फिर सोनी का यूज़ करेंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि 50mm जो लेंस हमारा 80D में लगेगा और इसमें किट लेंस लगेगा। बट हमको जहाँ तक लग रहा है कि सोनी थोड़ा सा क्वालिटी निकाल रहा है। बट हाँ, हम लोग क्लोजअप शॉट है वो हम लोग 80D से ही निकालेंगे और 50mm लेंस के बाद। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है कि हम लोग स्क्रिप्टिंग कैसे लिखते हैं, यानी लास्ट होप जो फिल्म का जो शूट था उसमें क्या क्या जो हमारा सीन है, क्या क्या वो जो स्क्रीन प्ले क्या क्या होना चाहिए, हमारा सिनेमाटोग्राफी कैसा होना चाहिए, हमारा लाइटिंग कैसा होना चाहिए। तो हम लोग ने कुछ स्क्रीन प्ले तैयार किया। सिनेमाटोग्राफी को जो हमारा फ्रेंड है अल्तमस उन्होंने ही बताया, तो मैंने कुछ लाइटिंग वाइटिंग सेटअप करके हम दोनों ने मिलकर एक सिनेमाटोग्राफी तैयार किया। कुछ ऐसा रूम चाहिए था जो काफ़ी टूटा फूटा गैरेज टाइप पर रूम हो, मतलब रूम जो होना चाहिए वो काफ़ी डर्टी होना चाहिए, डर्टीएस्ट रूम। तो इस टाइप का हमारा सीन था, क्योंकि किसी भी आदमी को अगर कैद करके रखना है, ऐसा सिनेरियो दिखाना है, ऐसा सीन दिखाना है, तो हम लोगों ने ऐसा रूम था हमारे फ्रेंड के पास जहाँ हम लोग ने बहुत सारे मतलब मस्तियाँ किया उस रूम में, मस्ती बहुत सारा किया उस रूम में। आई मीन कुछ भी हम लोग का पार्टी वगैरह था तो वही रूम में हम लोग स्टार्ट करते थे। एक फ्रेंड हमारा दानिश, उसके घर के जस्ट बगल में एक छोटा सा रूम बना हुआ है, वो भी एल्बेस्टर का था, तो उसको हम लोगों ने यूज़ किया। सबसे पहले परमिशन लिया, उन्होंने डन बोल दिया। देन नेक्स्ट डे हम लोग ने सारा, हमारे इतना क्रू था, DOP था, सिनेमाटोग्राफर था एंड एक्टर्स लोग, सारे लोग वहाँ पर चले गए और हमने शूट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बात तो शूट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ने एंगल्स चेंज किया। अब जब भी शूट करने जाओ तो फाइंड द बेस्ट एंगल। अगर आपका स्क्रीन प्ले तैयार हो गया बट स्क्रीन प्ले के साथ साथ आप वहाँ ऑन द स्पॉट जाते हो तो फिर आपको पता नहीं चलता, मतलब स्क्रीन प्ले के हिसाब से कभी कभी मैच नहीं कर पाता है। बट हम लोग इन द केस ऑफ हम लोग सेम चीज़ क्या करेंगे, एक दो एंगल हम लोग ऐसे ही करके मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करके ले लेते हैं। सो हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जब शूट कर रहे हैं तो एक दिक्कत हो गया, सब कुछ परफेक्ट है, कुछ सामान भी हम लोग हो सके भूल गए हैं, बट वो तो आ जाएगा। लेकिन अभी लाइट का हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि लाइट तो गवर्नमेंट लोग के हाथ में है। तो अभी हमारे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आई होप जब वो कंस्ट्रक्शन बंद होगा तो ही लाइट आएगा। बट आज का दिन काफ़ी ख़राब रहा, शूट कुछ हो नहीं पाया। बट हाँ, हम लोग प्रैक्टिस करने का टाइम मिल गया है तो हम लोग कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं होगा तो हम लोग फिर शाम में शूट करेंगे। शॉट चेंज हो जाएगा, लाइटिंग डिफरेंस हो जाएगा, सब चीज़ डिफरेंस हो जाएगा। फिर से हम लोग अलग से प्लानिंग करना होगा क्योंकि डे और नाइट का अलग ही लाइट होता है, आपको भी पता है। तो नाइट का जो लाइटिंग होगा वो और भी लाइट का ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा और भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू रहे BTS में, आपको मज़ा आने वाला बहुत सारा। और हम लोग को प्रैक्टिस करने का टाइम इसलिए मिल गया क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था, तो ये भी काफ़ी वियर्ड हो गया हमारे लिए। मतलब समझ लो ना कि हम लोग का डेट आगे बढ़ सकता था शूट का, लेकिन होपफुली थैंक गॉड फॉर हमारा एक ही दिन में सारा शूट कंप्लीट हो गया। जितना भी सिनेरियो था, जितना भी सीन्स था हमारे, उस एक ही दिन में हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है ना कि हम लोग को शूट जस्ट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग को मेकअप्स करना पड़ता है। जो आर्टिस्ट का जो मेकअप है वो बहुत ही उतना खास मेकअप नहीं था, बट हाँ हम लोगों ने ब्लड वगैरह चाहिए था, एक फेक ब्लड बनाना था। अगर आप ऐसी मार्केट में या फिर अगर आप ऑनलाइन ब्लड देखोगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। मतलब आई थिंक अगर छोटा सा शॉर्ट फिल्म के लिए इतना बजट लगाना, बहुत कोई लगाते हैं लेकिन मैं अफोर्डेबल नहीं समझता हूँ। मेरे अंदर क्या है ना कि अगर मैं जुगाड़ करके मैं कर सकता हूँ ना तो मैं खरीदूंगा नहीं, मैं जुगाड़ करके कर लूँगा। क्योंकि आई नो खरीदा हुआ वो जो रहता है पैसा लगता है तो चीज़ बेस्ट रहता है, बट वही सेम चीज़ मैं रिक्रिएट कर सकता हूँ तो फिर मैं क्यों पैसा लगाऊँ। ये मेरे अंदर एक छोटा सा चीज़ है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं पहले देखता हूँ। पहले मैं जुगाड़ लगाता हूँ, जुगाड़ से नहीं हुआ देन गो फॉर बाय
दैट प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग ना क्या करते हैं, सिंपली मेकअप का जो सामान है, सबसे पहले तो अल्तमस जो हमारा फ्रेंड था उसको टी शर्ट लाने बोले थे, तो उन्होंने जो क्या किया ना, व्हाइट टी शर्ट पहन के बट कोई ब्रांड का पहन के आया था, तो उसको हम लोग उल्टा करना पड़ा टी शर्ट को। तो उस टी शर्ट को उल्टा किया मैंने, सबसे पहली बात की उल्टा किया, और उल्टा करके उसको पहले डर्टी किया, जस्ट हाथ में लगा के डस्ट को, एंड उसके टी शर्ट में से रब करके पूरा उसको डर्टी किया। उनके फेस में थोड़ा सा डर्टी लगाया, कहा कि थोड़ा वो डर्टी लगे क्योंकि सीन हमारा वैसा था। और दूसरा बात, उसके बाद फिर हमने ब्लड किया। तो सबसे पहले ना मैं टमाटो केचप जो होता है टमाटो का, उसको मैंने जस्ट कॉटन में फिल करके वो ट्राई किया, बट वो थोड़ा सा फेक लग रहा था, मतलब पता चल रहा था कि ये ब्लड नहीं है। जब मैंने वहाँ फिल किया तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक कलर फूड कलर जो होता है दो टाइप में होता है, एक ऑरेंज होता है एक रेड होता है। तो हमने ऑरेंज ढूंढा, बहुत नहीं मिला, बट एक दुकान में गया, वहाँ मिल गया ऑरेंज वाला। तो ऑरेंज वाला को रेड वाला हमें वहाँ मिल गया। तो रेड वाला को खरीद के ही हम लोग जस्ट जैसे ही टमाटो सॉस में केचप में हमने मिक्स किया तो एकदम ओरिजिनल कलर आएगा, इस एकदम डीप काफी। इसको हम लोग अपने हिसाब से रेड कलर को डार्क एंड लाइट कर सक रहे थे, मतलब अच्छा था। तो हमने उसको मेकअप किया काफ़ी देर तक। फिर देन आफ्टर आता है हमारा एक्टिंग का बारी। तो भैया अब देखो, हम लोगों ने एक्टिंग प्रैक्टिस नहीं किया, बस जस्ट हमने कैमरा उठाया, स्क्रिप्ट लिखा एंड देन गो फॉर शूट। ना ही हमने उसे स्क्रीन प्ले पढ़ के बताया उस एक्टर को, सिंपली ऑन द स्पॉट मैंने उसको एक्टिंग करके बताया, भैया तुम्हें ये करना है, ये कर दो, शॉट निकल जाएगा हमारा। तो हमने दैट किया। और कुछ एक्टिंग, मैं भी कोई बड़ा एक्टर नहीं हूँ, बट मैं स्क्रिप्ट लिखा हूँ तो मुझे पता है कि मैं इसमें क्या एक्टिंग करना है, तो वही चीज़ मैं उसे बता रहा था। रिवर्स मारता है तो कैसे किया, ये चाहिए, ठीक है। उधर देखा, कैमरा मेरा वहाँ पे रहेगा, अभी फोकस तेरे पर रहेगा। जब तुम जैसे ऐसे किया देन अनफोकस शिफ्ट होगा गन पे, ठीक है। देन उसको बाद फिर तुम्हारा लो एंगल शॉट रहेगा, तो यहाँ से शॉट रहेगा यहाँ से, ठीक है। पूरा ऐसे किया कि ये ऐसा एक्टिंग है, ऐसा करके जस्ट आपको इनएक्ट करना है, देन हमारा ये शॉट निकल जाएगा। फिर हमने कुछ एंगल्स तैयार किए हैं ऑन द स्पॉट। कभी कभी होता है जब भी आप शूट पे सेट पर जाते हो तो हमारा स्क्रिप्ट में नहीं होता है, जो स्क्रीन प्ले में नहीं होता है, वहाँ से आप एक कुछ ट्राई करते हो शॉट लेने का, बट इन द एंड आपको इतना अच्छा शॉट मिलता है कि जो आपके स्क्रीन प्ले में था ही नहीं, और वो मुझे वहाँ शॉट मिला, कुछ इस टाइप का शॉट मिला। सो ये आपको भी देखने में काफ़ी मतलब अच्छा सिनेमाटोग्राफी लग रहा था। अब हम लोग आते हैं लाइटिंग पे। तो लाइटिंग हम लोगों ने सिंपली, अभी जो मैं ये लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ये है एक छोटा सा बल्ब है, उसके ऊपर एक हुड लगा हुआ है, जस्ट लाइक हुड, तो ताकि लाइट ज़्यादा स्प्रेड ना हो, एक ही जगह पर पड़े, वो हुड लगा हुआ है। और दूसरा क्या है ना गाइस, कि हम लोग ने हमारे पास RGB था जो वो ख़राब हो चुका है, तो कहीं पड़ा होगा स्टोर रूम में, बट हमारे पास तो था नहीं। तो मेरे फ्रेंड को फ़ोन लगाया, तो फ्रेंड भी यहाँ पे नहीं था, वो कोलकाता में गया हुआ था शायद, तो उसके घर में भी जाके हम ले नहीं सकते थे। तो हमने दिमाग लगाया कि चलो भैया एक फिलिपिन पेपर टाइप का प्लास्टिक टाइप पर होता है जो रेड ब्लू कलर लगाता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो उन्होंने मैंने दो करके रेड, ग्रीन एंड येलो खरीद लिया। हालांकि यूज़ हुआ हमारा रेड ज़्यादा यूज़ हुआ, तो हमारे बैक लाइट के लिए यूज़ हुआ। तो लाइटिंग में क्या, एक हमारा टॉप लाइट यूज़ किया था ताकि सब्जेक्ट थोड़ा, जो सीन थोड़ा डार्कर है, ड्रामेटिक है, तो उसको ड्रामेटिक एज अ टॉप लाइट यूज़ किया ताकि हमारा शेडो इस टाइप पड़े, एंड देन इधर हमारा हल्का लाइट के एंड फिर लाइट यहाँ पर करे। दूसरा बैक लाइट इसलिए दिया क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो बैक लाइट मैंने यहाँ यूज़ किया हो, क्योंकि बैक लाइट हमेशा क्या करता है ना कि जो हमारा बैकग्राउंड है सब्जेक्ट को अलग कर देता है बैकग्राउंड से। ये होता है काम बैक लाइट का। एक हमारा जो यूज़ कर रहा है विंडो जो साइड हमारा था, उसको मैंने जस्ट एज अ सॉफ्ट की लाइट, जिसको सॉफ्ट करके मैंने यूज़ किया, तो सीन काफ़ी सिनेमैटिक, आप देख सकते हो ये सीन काफ़ी सिनेमैटिक, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो यही सिनेमैटिक को हमने 3-4 एंगल से शूट करके हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाया, जो हमारा शॉर्ट फिल्म काफ़ी अच्छा है। पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत मेहनत लगा, हर एक साउंड डिज़ाइन, और हमने ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड भी किया साउंड, वो भी इन कोई बड़ा बूम माइक से नहीं, दिस फ़ोन से, ये फ़ोन से जस्ट ये हमने प्लग किया एंड देन गो फॉर शूट, बस और कुछ नहीं। ये सब शूट होने के बाद आप वहाँ पर देख सकते हो, मतलब गर्मी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत किया हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिक्कत किया हमने, टाइम वेस्ट किया हमने इलेक्ट्रिसिटी हमारा पूरा टाइम वेस्ट करता है, लेकिन जो हमारा 2 घंटा का शूट था वो पूरा हाफ डे ले लिया, 5 आवर्स हमारा पूरा ले चुका था। जैसे भी करके हम लोगों ने इस शूट को कंप्लीट किया, उसके बाद देन पोस्ट प्रोडक्शन में आके एडिट किया, एडिट मैं किया हूँ, सो क्रेडिट मुझे जाता है, एडिट मैंने किया। कलर ग्रेडिंग, ऑल्दो जब मैंने ऐसे कलर ग्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकल गया। तो भैया अगर आप करना चाहो कोई चीज़ तो कर सकते हो। सो नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म जल्द ही आने वाला है, तब तक आप इस इन द एंड शॉर्ट फिल्म इन द एंड BTS को एंजॉय करो।
सो गाइस, मेरे वीडियो से आपको काफ़ी इम्प्रेशन मिला होगा कि अगर छोटा मोटा गियर्स है आपके पास तो आप अच्छा से अच्छा शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हो। सो फाइनली गाइज हमारा BTS जो था वो काफ़ी शूट जो हमारा शॉर्ट फिल्म का था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हालत काफ़ी ख़राब हो चुका है। अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, सबका रिव्यू भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्टर आपसे पूछ सकते हैं, बताइए। गर्मी के मारे तो मेरा हालत ख़राब हो गया, बांधे रहे आधा घंटा, देख सकते हैं पसीना पूरा हालत कैसा है गर्मी के मारे। तो सेकंड एक्टर ये है। तो होप आप लोग को ये मूवी बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बात स्ट्रगल तो बहुत हुआ है इस पे, एक एक शॉट पे बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया है, ऊपर से लाइन का प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ा है। सो गाइस फेस करना पड़ा बहुत सारा प्रॉब्लम। तो फाइनली हम लोग पैकअप हो गया। अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट स्टूडियो में, वहाँ पे एडिट करना है, पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। तब तक के लिए बाय बाय।